जय श्री महाकाल भक्तों, आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान वाणी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अचूक उपाय की जो बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि अगर सही विधि और सही दिन किया जाए तो जीवन की कई अटकी हुई समस्याएं अपने आप सुलझने लगती हैं। आज का उपाय जुड़ा है सोमवार, लोग दीपक और सीधे तौर पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं पर फल नहीं मिलता, घर में शांति नहीं रहती, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, मन हमेशा अशांत रहता है। अगर आप भी इन समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। आज बताया गया उपाय कोई टोना टोटका नहीं है, कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह शास्त्रों में वर्णित एक सात्विक दीपक उपाय है। सोमवार का महत्व भक्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव को मन, भाव और श्रद्धा से प्रसन्न किया जाता है। शिव जी जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी रूठ भी जाते हैं अगर विधि में लापरवाही हो। सोमवार की रात का समय बहुत खास माना गया है, क्योंकि यह समय दिन की ऊर्जा और रात की शांति दोनों का संगम होता है। इसी समय किया गया दीपक उपाय सीधे मन और भाग्य पर असर करता है। लोभ का ज्योतिषीय महत्व। अब बात करते हैं लोभ की। लोभ को ज्योतिष में राहु, केतु और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। लोभ में गर्म तासीर होती है, तीव्र शक्ति होती है और वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता होती है। पुराने समय में जब घर में बार बार झगड़े होते थे या बिना कारण डर लगता था तो लोभ का धूप या दीपक जरूर जलाया जाता था। लोभ नकारात्मक ऊर्जा को काटती है और सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करती है। दीपक का आध्यात्मिक अर्थ। दीपक का अर्थ केवल रोशनी नहीं है। दीपक का मतलब है अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, रुकावट से समाधान की ओर। जब दीपक में लोभ डालकर जलाया जाता है तो वह केवल तेल नहीं जलता, बल्कि कर्मों की गांठें भी धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उपाय की सामग्री। अब ध्यान से समझिए इस उपाय को। आपको चाहिए एक मिट्टी का दीपक, शुद्ध सरसों का तेल या तिल का तेल, 5 साबुत लौंग, रुई की बाती, एक साफ स्थान, पूजा स्थल। बस, कोई महंगी चीज नहीं, कोई कठिन नियम नहीं। उपाय करने की सही विधि। सोमवार के दिन सूर्यास्त के बाद या भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद यह उपाय करें। सबसे पहले हाथ पैर धोकर मन को शांत करें। अब दीपक लें, उसमें तेल डालें। अब ध्यान से 5 लौंग दीपक में डालें। अब बाती जलाएं। दीपक जलाते समय कोई बड़ा मंत्र नहीं बोलना है, बस मन ही मन इतना कहें, हे भोलेनाथ, मेरी जो भी अटकी हुई समस्याएं हैं, जो भी मेरे कर्मों के बंधन हैं, कृपा करके उन्हें शांत कीजिए। इसके बाद दीपक को शिव जी के सामने या घर के उत्तर पूर्व कोने में रख दें। दीपक जलाने के बाद क्या करें? दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर बार बार न देखें, मोबाइल हाथ में न लें, शांति से बैठ जाएं। कम से कम 5 से 10 मिनट तक बस दीपक की लौ को देखते रहें। ये ध्यान की तरह है। उस समय जो भी इच्छा मन में आए उसे साफ शब्दों में मन ही मन कह दें। कितने सोमवार करना है? यह उपाय लगातार 5 सोमवार करना है। बीच में कोई सोमवार छूटे नहीं। अगर छूट जाए तो फिर से अगले सोमवार से गिनती शुरू करें। इस उपाय के लाभ अब जानते हैं। इस उपाय से क्या क्या लाभ होते हैं? घर में शांति आने लगती है, बिना कारण का डर कम होता है, बार बार होने वाले नुकसान रुकते हैं, नौकरी और व्यापार में रुकावटें हटती हैं, पति पत्नी के बीच तनाव कम होता है, मन स्थिर और शांत होता है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को करने के बाद कहा है कि उन्हें बिना वजह हल्कापन महसूस हुआ। किन लोगों को जरूर करना चाहिए? जिनका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, जिनके घर में हमेशा तनाव रहता है, जिन्हें नींद ठीक से नहीं आती, जो मेहनत के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिन्हें लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। एक जरूरी सावधानी। इस उपाय के दिन मांस मदिरा से दूर रहें, किसी का अपमान न करें, झूठ बोलने से बचें, क्योंकि दीपक का उपाय शुद्धता पर काम करता है। अनुभव और विश्वास। भक्तों, यह उपाय कोई जादू नहीं है, लेकिन यह ऊर्जा का संतुलन है। जब ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। विश्वास के साथ किया गया छोटा सा दीपक कई बड़ी समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। समापन। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो परेशान हैं। हो सकता है आपका साझा किया गया यह उपाय किसी की जिंदगी में रोशनी ले आए।
भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय शिव शंकर। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल भक्तों।